नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोग को फिर से मेरे नए वाले वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग सीख पाएंगे कि हम एक फर्नीचर वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, वो भी पूरा फंक्शनेबल और आपको बहुत कम टाइम में लगने वाला है। देखिए आपको फर्नीचर वेबसाइट किस टाइप के होने वाला है, हम सबसे पहले आपको रिव्यू दिखा देते हैं। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये दिखाते हैं कि आपको बनाने वाले कैसे हैं, क्योंकि जब भी आप लास्ट टाइम आप पहुंचेगा फिर उसके बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये आप जो दिखाएं वो मेरे गलत हुआ। आप पहले वाले में ही आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आप लायक है कि नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आपका वेबसाइट बनने वाला है और यहाँ पे आपका लोगो रहेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे वेट फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये यहाँ पे आपका लोगो रहेगा और यहाँ पे देखिए सब कुछ जो भी है ना यहाँ पे सर्चेबल रहेगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा दोस्तों। और ये सारा कुछ आप वन क्लिक में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरा ये जितना तरह का ये बन देख रहे हैं फुली कंस्टेबल जितना है, यहाँ पे पूरी एक क्लिक में ये पूरा आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए विश लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी आप जो भी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में आप सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे विश लिस्ट में आएगा। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप तो चाहे यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। कितना अच्छा यहाँ पे इंटरफेस दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे जो पेज बनाया है यहाँ पे देखिए होम 1 होम 2, यहाँ पे बहुत सारा आप पे सब मीनू आप पे बना सकते हैं। यहाँ पे पेज के लिए सब मीनू बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे आपको और चीज दिखाते हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हीरो सेक्शन में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको बैनर मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे शॉप नाउ का बटन मिलेगा और यहाँ पे 4 सेक्शन में, यहाँ पे 4 सेक्शन डिवाइड है। यहाँ पे फ्री डिलीवरी है, 90 डेज का रिटर्न है, सिक्योर है। यहाँ पे जितनी भी चीज है सब आपको एक क्लिक में ये इम्पोर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सारा कुछ। और यहाँ पे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम किसी एक प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हम एक क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से जूमिंग का फंक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए फोटो जितना भी आप गैलरी में सेव कर रखे हैं, इसका आगे पीछे का जितना भी है वो दिया हुआ है। और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का कितना अच्छा यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। और जैसे ही नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जो बड़े बड़े वेबसाइट में होता है ना टुगेदर, जो अमेजोन में आप देखते होंगे कि 2 को लेने पे आपको इतना होगा, 2 को लेने पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये भी फंक्शन आप डाल सकते हैं। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी में यहाँ पे हो रहा है। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन है, रिव्यू है, कुछ इस तरह से आपको होने वाला है। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको लिखेगा रिलेटेड प्रोडक्ट आपको लिखने के लिए मिलेगा। अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक है तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ना डॉलर है तो आप इसको डॉलर को इंडियन रुपीज में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन है, शिपिंग है, FAQ है, कंपनी का नाम है। तो ये सब जितना भी चीज़ है ना दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पर से आ जाएगा। तो चलिए आप इतना तो इंटरफेस वो देख ही चुके हैं और उसके बाद हम चलते हैं कि ये बोले वेबसाइट को आपको बना कैसे सकते हैं और इसमें क्या क्या आपको यूज करना है। और देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है कि इसमें पैसा होने वाला है। आपको पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। जितना भी आप थीम है, प्लगइन है, सब आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। और फ्री में कैसे प्रोवाइड करेंगे तो इस वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम इसमें इसी में बताएंगे कि हम ये फ्री में कैसे देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, किसी भी आपको वेबसाइट बनाना है, कोई भी चीज़ को वेबसाइट बनाना है तो इसके लिए 2 चीज़ की आपको आवश्यकता होता है। पहला तो आपका एक डोमेन होता है और एक दूसरा होता है होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है किसी भी शॉप का। ये जैसे आप ऑफलाइन कोई शॉप खोले हुए हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम तो जरूर होगा। उस नाम को इंटरनेट के भाषा में डोमेन बोला जाता है। जिस तरह से आपका दुकान होता है, कोई भी दुकान हो गया, आशीष किराना हो गया, रवि किराना हो गया, महेंद्र का दुकान हो गया, महेंद्र वस्त्रालय हो गए, तो इस टाइप का जो होता है ना नाम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में, इंटरनेट की दुनिया में बोलते हैं डोमेन। होस्टिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपका दुकान आपका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तो स्थान पे होगा, जैसे आप मान लीजिए हम गया में रहते, बिहार से हैं, मेरा गया में दुकान रहा तो गया एक तरह के क्या हो गया, वहाँ पे गया एक जगह के नाम है। उस जगह को जो हम लोग लेते हैं, जिस जगह पे हम दुकान खोलते हैं, उस जगह को इंटरनेट के भाषा में होस्टिंग बोला जाता है। तो डोमेन आपको समझ में आ गया। डोमेन का मतलब हो गया दुकान का नाम, होस्टिंग का मतलब दुकान की जगह। तो यही दोनों चीज से मिलता है आपका, यही दोनों चीज से मिलेगा आपका वेबसाइट बनेगा। ठीक है ना, तो सारा कुछ अब आपको बताते हैं कि आपको 2 चीज कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले डोमेन होस्टिंग के लिए आपको या तो किसी ब्राउजर में जाके होस्टिंगर आपको लिख देना है। तो जैसे ही आप होस्टिंगर लिखिएगा यहाँ पे होस्टिंगर आपको क्लिक कर देना है।
तो जैसे होस्टिंगर पे आइएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल से जो मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, बस यहाँ से हम इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखें, यहाँ पर से जाइएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दोबारा आप इसी पेज पे आ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो मेरे लिंक से जो खरीदेगा ना, हम इसको जो ये 1 क्लिक जो यहाँ पे जितना भी है ना, ये सब टेम्पलेट और थीम हम इसको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हो सके तो आप मेरे लिंक से आप जब बाद जाके आप होस्टिंग और डोमेन बाय कीजिए। अगर होस्टिंग में बाय करते हैं या फिर डोमेन में बाय करते हैं मेरे लिंक से, तो हम आपको जो ये वेब थीम है वो हमको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। देखिए, इस थीम को प्रोवाइड हम इसलिए करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है और हम नहीं चाहते हैं कि आपको स्टार्टिंग आप सीख रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट को आप बना रहे हैं तो आपको हम पैसा लगे। आपको सिर्फ फ्री में ये सब आपको करना है, सिर्फ आपको सीखना है। आप मेरे वीडियो को देखिए और सीखिए। सबसे पहले हम आपको थीम की ओर लेके चलते हैं। तो थीम देखिए कितना महंगा में बिक रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे $59 का है। करीब करीब आपको जो हो जाएगा 5000 के करीब में ये आपका थीम हो जाएगा। लेकिन ये हम आपको फ्री में देंगे दोस्तों। ठीक है ना। करना क्या है, आप मेरे लिंक से ये वाला जो होस्टिंगर अकाउंट में से आप लॉगिन कीजिए और मेरे लिंक से आप खरीदिए। ठीक है ना। होस्टिंग और डोमेन दोनों खरीद लिए हम, इसलिए आपको ये फ्री में देंगे। मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा तो इसलिए आपको भी फायदा भी करवा देंगे। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है कि आपको $59 का जो मिलेगा ये आपको क्या में हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको बोनस भी मिलने वाला है। इसमें एक प्लगइन आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। ये हम वीडियो को जो हम बनाने लगेंगे ना, वेबसाइट को बनाएंगे, उस टाइम हम आपको बता देंगे कि कौन सा आपको जो प्लगइन हम फ्री में देने वाले हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले होस्टिंग पे। होस्टिंग में आते हैं और होस्टिंग का प्लान आपको समझाते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लान होगा। तो सबसे पहले नीचे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए 4 तरह के होस्टिंग होता है। एक होता है सिंगल में, एक होता है मोस्ट पॉपुलर, एक होता है बिजनेस, एक होता है क्लाउड स्टार्टअप। ठीक है। तो अगर आप सिंगल में जाते हैं तो ये सिंगल आपके लिए प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आप एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यही आप जाइएगा प्रीमियम वाले में तो प्रीमियम वाले में 150 रुपये तो लगेगा दोस्तों, लेकिन इसमें आप 25 वेबसाइट आप फ्री में होस्ट कर सकते हैं। पहले ये 100 वेबसाइट देते थे, अब धीरे धीरे क्या हो गया ना, ये धीरे धीरे कमाते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 25 वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें हम प्लान बताते हैं। ये वाला जो आप सिंगल वाला लीजिएगा तो इसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, मैनेज होस्टिंग और वर्डप्रेस ले सकते हैं, और 7 डेज के लिए हॉरिजॉन्टल ट्रायल आपको फ्री में मिलेगा। ये तो सब चीज़ के लिए, इसमें आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसमें आपको फ्री में मिलेगा। फिलहाल ये तो सब चीज़ में है। ये यहाँ पे आपको चार्ज बिजनेस वाला और क्लाउड स्टार्टअप ये आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये है महंगा वाला। अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर के लिए हम सबसे आपको रेफर करते हैं ये मोस्ट पॉपुलर वाला प्रीमियम लेके चाहिए, क्योंकि होस्टिंगर भी यही रेफर करता है। ठीक है। इसमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25 GB का SSD स्टोरेज मिल जाएगा दोस्तों, जो बहुत अच्छा है। आपका स्टोरेज ये 25 GB का रहेगा, तो जिससे आपको फास्ट में जो भी आपका स्पीड रहेगा ना वो फास्ट में चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। इसमें आपको होस्टिंग की तरफ से होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर बन जाएगा, आपको मिल जाएगा जो आप AI से वेबसाइट को बना सकते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि आपको इसमें डोमेन को फ्री मिल जाएगा। जो आपको 750 रुपये जो लगता है ना, वो पूरे 1 साल के लिए डोमेन है वो फ्री में मिल जाएगा आपको। इसमें ऑटोमेटिक वेबसाइट को माइग्रेशन करने के लिए भी आ जाता है। अब ये बोलिए कि माइग्रेशन क्या कहलाता है, तो सबसे पहले ये समझिए, अगर आपका वेबसाइट किसी और होस्टिंग पे आपका होस्ट हो रहा है तो इसको आप ये आसानी से इसको मैं होस्टिंगर के अकाउंट में आप आसानी से इसको वेबसाइट को माइग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप दूसरा होस्टिंग में लेते हैं तो इसमें माइग्रेशन का चार्ज लगता है, तो जो ये इसमें बिल्कुल फ्री है। ठीक है। इसमें आप 50 मेल बॉक्स बना सकते हैं सिर्फ एक साल के लिए। इसमें अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट बोले तो ये सभी चीज़ में आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है ना। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट अगर आपके में रहता है तो वो किसी भी, देखिए जैसे यहाँ पे ताला लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ताला तो सब किस में भी चाहिए तो ताला जरूर लगा हुआ रहेगा। तो SSL सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपको जो वेबसाइट बनता है वो कोई भी हैक नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर हैक हो जाता है तो होस्टिंगर वाली टीम आपको बैकअप करने में मदद करेगी। ठीक है। इसमें क्या है कि वीकली आपको बैकअप प्रोवाइड करेगा, जो भी आप गलती कर देते हैं यहाँ पर कुछ भी दिक्कत हो जाता है तो ये बैकअप है, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेली बैकअप मिलेगा, यही खास बात होता है यहाँ पे। जो भी है ना, यहाँ पे बिजनेस वाला स्टार्टअप जो होता है तो इसके लिए थोड़ा सा खास हो जाता है।
इसको वो कॉमर्स ले सकते हैं, मतलब इसमें आप हल्का फुल्का जो होता है स्टार्टर के लिए ई कॉमर्स आप बना सकते हैं, इसमें हल्का फुल्का वो कॉमर्स चल देगा, ठीक है। लेकिन इसमें स्टार्टर वो कॉमर्स चलेगा जो आपको स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इसमें बोला जाए विजिटर के लिए, तो विजिटर अगर आपको में 50,000 60,000 आता है, तो इसके लिए आपको स्टार्टर वो कॉमर्स बहुत अच्छा है। अगर आपको विजिटर आपको ज़्यादा आने लगे, जैसे मान लीजिए 1 लाख विजिटर आने लगे और कस्टमर आने लगे, तो इसके लिए आप क्या जाइए, बिजनेस में चले जाइए। लेकिन आपका स्टार्टिंग है तो प्रीमियम वाले 149 वाला, मतलब 150 वाला पे आप जाइएगा। तो इसको लेने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर सिंपल सा चूज प्लान पे जाइएगा, ठीक है। जो भी आपको पसंद है, चाहिए प्लान है जो भी पसंद है, तो हमको तो फिलहाल आपको रेफर करते हैं कि 149 में जाइए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48 मंथ वाला में जाइएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। और अगर आप मेरे वाले लिंक से आप रेफर करते हैं, तो इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात यही है कि मेरे रेफर वाला डिस्काउंट में आप जाइएगा, जो मेरे लिंक से जो खरीदिएगा ना, इसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप डायरेक्ट आप होस्टिंग गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको ये फ्री में यहाँ पे जो 1430 रुपये का जो बचत हो रहा है वो आपको नहीं बचत होगा। मेरे वाले लिंक से जाइएगा तो डायरेक्ट आपको 1400 का बचत हो जाएगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम रेफर करते हैं कि आप 48 मंथ, मतलब 4 साल के लिए आप ले लीजिए। 4 साल के लिए लेते हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए इसमें बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और ये आपको कैसे मिलेगा, मात्र 119 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से मिलने वाला है। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी रिन्यू ही करते हैं तो 249 रुपये ही मिलेगा 4 साल के लिए, जो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आप इसको 1 मंथ के लिए लेते हैं तो इसमें आपको तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ये 1 मंथ के लिए तो हम कभी रेफर भी नहीं करते, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। मानते हैं कि 599 मिलेगा, लेकिन 1 मंथ में आपको कोई भी जो डोमेन है वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हैं तो 12 मंथ के लिए भी तो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 2000 रुपये लगता है और भी 1 साल के लिए आपका हो जाएगा। तो मेरा रेफर है, जितना आप आगे जाइए, जितना आप ज़्यादा टाइम के लिए लीजिए, उसके लिए आपको बेटर रहेगा। तो आप जाइए 4 साल के लिए, 4 साल में आपको जो यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट जो मिलेगा आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा। तो आशा करते हैं आप यहाँ पे लेंगे 48 मंथ के लिए। यहाँ पे सिंपल से आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है अपना ईमेल आईडी और एड्रेस से। तो यहाँ पे हम गूगल से हम साइन इन कर लेते हैं। जो भी आपके पास अकाउंट रहेगा आप साइन इन कर लीजिएगा। तो हम फिलहाल यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका बिलिंग एड्रेस मांग रहा है, तो जो भी आपको बिलिंग एड्रेस है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगर आपके कंपनी का नाम डिटेल रहेगा तो कंपनी का डिटेल डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे सारा कुछ हो जाता है, और यहाँ पे देखिए आपको कितना लगने वाला है, मतलब 5700 रुपये लगने वाला है। यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू पे कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इस तरह के इंटरफेस आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको पेमेंट करना है, बहुत सारा यहाँ पे आया है, तो यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई से पेमेंट करके यहाँ पे सबमिट पेमेंट पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी दे दीजिए। जो भी आपका यूपीआई आईडी नंबर रहेगा यहाँ पे लिख के यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे ग्रीन आ गया और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे 15,000 का आपको लिखे आएगा। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे घबराने की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिंपल से आपको जितना रुपया लग रहा है ना, उतना ही रुपया आपको लगेगा, और आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल से कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ पे से हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। और यहाँ पे जो भी इंटरफेस आएगा यहाँ पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका जीमेल मांग रहा है। तो जीमेल आप वही दीजिएगा दोस्तों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप जीमेल गलत दे दीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको एडमिन पे ही रजिस्टर नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा आपका जीमेल होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना जीमेल हम दे देते हैं। यहाँ पे हम जीमेल भी लिख चुके हैं और अपना पासवर्ड भी दे चुके हैं। याद रखिएगा, जो भी आप जीमेल और पासवर्ड दीजिएगा उसको आप एक कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए बोला है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे डोमेन मांग रहा है, तो जो भी आपके पास डोमेन रहेगा यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे मेरा डोमेन ये है, तो हम इस पर क्लिक कर दिए हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर दिए। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम लगने के बाद आपका वेबसाइट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसको खोलते किस तरह से और ये आपको होगा कैसे। तो आपको देखिए आप यहाँ पे ना आपका होस्टिंग डोमेन है उस पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, जो आपका डोमेन रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका डोमेन है यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मेरा डोमेन है और डोमेन लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक हाइफन देना है और WP एडमिन लिख देना है। ठीक है ना, WP एडमिन इस तरह से लिख दीजिएगा। WP एडमिन जैसे ही लिखिएगा तो आप कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपके पास आईडी और पासवर्ड आप दिए हैं यहाँ पर से आपको लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही आप आईडी पासवर्ड दीजिएगा थोड़ा 5-6 सेकंड लगेगा, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देखिए ये वाला इंटरफेस आपको देख के आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आपको सिंपल सा हम स्टेप में बताएंगे। अगर आपका वेबसाइट स्लो चल रहा है तो यहाँ पे जो पर्ज ऑल है इस पे आपको सिलेक्ट कर दीजिएगा। ये आपको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो होगा ना, ये वेबसाइट आपको फास्ट चलेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत भारी भरकम आपको ये सब शो हो रहा है, ये सब हमको ये शो नहीं करवाना है, हमको सिंपल से हमको शो करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ऊपर देखिए स्क्रीन ऑप्शन का है, स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और जितना भी ये टिक मारा हुआ है सबको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कुछ टिक हो गया और यहाँ पे आपको बिल्कुल नई तरह से वेबसाइट हो चुका है। आपको इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। अब देखिए उसके बाद आपको दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपको बताए थे कि ये वाला जो आपका जो $59 का जो आपका जो होस्टिंग ये वाला जो थीम है हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। कब फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जब मेरे लिंक से जो आप खरीदिएगा ना तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका इनवॉइस मेरे जीमेल पे दे दीजिएगा दोस्तों, ये जीमेल पे दे दीजिएगा। हम अपना डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल दिए रहेंगे, इसका इनवॉइस मेरे जीमेल पे भेजिएगा। हम आपको ये $59 का ये जो थीम है आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना रहेगा, ये थीम को अपलोड करना रहेगा। तो थीम को अपलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जाइएगा एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाना और आ जाना है आपको ऐड थीम पे। ऐड थीम के आने के बाद यहाँ पे अपलोड थीम पे आइए, यहाँ पे चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। जो हम आपको फाइल दिए थे आपको सिंपल से आपको नीचे आना है, आपको दिए इसको क्या करना है ना दोस्तों, इसको आपको अनजिप करना है। ये जिप फाइल में दे रहेगा, इसको आपको अनजिप फाइल में आपको क्लिक करना है। तो इसके लिए आपको अनजिप कर लीजिए और यहाँ देखिए अनजिप क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे बाद देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह से फाइल आपको मिलेगा। यहाँ पे को डबल क्लिक करना है, यहाँ पे पैकेज पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको थीम है, इसको सिलेक्ट करके इसको ओपन कर दीजिए, इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, तो एक मिनट लगेगा, 1 मिनट से बहुत कम लगेगा और यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको एक्टिव पे आपको क्लिक कर देना है। एक्टिव पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए अब इसके बाद क्या आता है ना दोस्तों, ये जितना भी थीम है ना सब आपको एक एक से करके आप इसको डिलीट कर दीजिए। ताकि डिलीट इसलिए किया जाता है ताकि आपके वेबसाइट पे ज़्यादा लोड ना हो। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे आपको वेबसाइट का थीम है उसको आप डिलीट कर दीजिए। अब डिलीट करने के बाद देखिए यहाँ पे जितना भी आपके पास प्लगइन है ये ऑटोमेटिक आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एक क्लिक में आपको इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको करना है कि यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन प्लगइन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितना भी प्लगइन है ना आपको एक एक करके इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये प्लगइन के ऊपर वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे बल्क एक्शन में जाके इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई कीजिएगा ये कुछ ही मिनट में ये सारा कुछ ना इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जितना भी यहाँ पे प्लगइन रिक्वायर्ड था इसका ये टोटली इसमें क्या हुआ ना, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको देखिए एक्टिवेट करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा प्लगइन वाले सेक्शन पे, प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आएगा तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। अभी देखिए अभी कोई भी एक्टिवेट नहीं है, सबको हमको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे प्लगइन वाले सेक्शन को चेक करना है तो ऑटोमेटिक सारा कुछ चेक हो जाएगा। अगर बल्क एक्शन पे जाके एक्टिवेट पे क्लिक करके इसको अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ये आपका अप्लाई होके अपने आप ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ये सब जितना भी आया ना इसको सब कट करके आप हटा दीजिए। यहाँ पे जितना भी आया है सब ऐसा ही है, आप इसको कट कर दीजिए। आपको कुछ इस तरह से आएगा इंटरफेस आएगा।
अब देखिए यहाँ पे एलिमेंटा प्रो आपको लेना आपको जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपको एलिमेंटा प्रो चाहिए तो ये क्या कीजिए, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से आप जो होस्टिंग परचेज किए होंगे, हम जो आप मेरे जो भी हम थीम देंगे, थीम के साथ एक एलिमेंटा प्रो भी भेज देंगे आपके पास, ठीक है ना। एलिमेंटा प्रो का बता देते हैं, इसका जो रेट होने वाला है ये $16, मतलब $17 के लगभग आपको लगने वाला है। मतलब आपको मुश्किल से मुश्किल 2100 से 2200 रुपये महीने लगेगा। ये आपको बिजनेस में लेते हैं, तो अगर आप एक वेबसाइट के लिए लेते हैं तो आपको $5 आपको लगने वाला, मतलब $400 का महीना। ये आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, आप लाइफ टाइम के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, आप इसका यूज कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। उसी के थीम के साथ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइए प्लगइन वाले सेक्शन पे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कीजिए, जो हम आपको एलिमेंटा प्रो दिए हैं। आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन पे क्लिक कीजिए, चूज फाइल पे क्लिक कीजिए, जो हम आपको प्लगइन दिए हैं आपको वहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे एलिमेंटा प्रो आपको दे चुके हैं, यहाँ पे एलिमेंटा प्रो आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सिंपल से एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जितना भी आपका प्लगइन रिक्वायर्ड था, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप जाके देखिएगा, तो इसको आप हम अपना वेबसाइट को खोल के देखते हैं, तो देखते क्या चेंजिंग हुआ है। जैसे आप कीजिएगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। ये अब देखिए यहाँ पर से मेन खेल शुरू होता है। ये जितना भी आपको सिंपल वेबसाइट है, ये जो कोई जो अंडरस्टैंड है, इसको आपको सिंपल से आपको क्या में चेंज कर देना है, ईस्ट वाले आपको में पूरा चेंज कर देना है। सिंपल से आपको इसमें आपको चेंज कर देना है, ये पूरे फंक्शन में होगा। पूरे फंक्शन आपको एक क्लिक में ये सब बन जाएगा। कैसे करना है वो हम बताते हैं। सिंपल से आपको करना है क्या है, ये जो फालतू का ये सब जो लिखा हुआ है ना, इसको हमको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप जाइएगा पोस्ट वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, इसको क्लिक करके यहाँ पे मूव टू ट्रैश पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है, इसको रिफ्रेश अगर करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपको डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है ना, अब इसको हमको चेंज कर देना है, सिर्फ हमको ये वाले फर्नीचर वाले वेबसाइट में, ठीक है ना। कैसे करना है आप देखिए, यहाँ पे इसको में चेंज करने के लिए आपको सिंपल से आपको करना क्या है, आपको फिर जाना है प्लगइन वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, फिर अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है। जो आपको थीम दिए थे ना, उसी को जो आप अनजिप किए हैं, देखिए यहाँ पे जो थीम दिए हैं ना, इसको अनजिप जो किए हैं, इसको डबल क्लिक कीजिए, फिर पैकेज पे जाइए। यहाँ पे जो आप थीम या इसको आप अपलोड किए थे, अब उसके बाद प्लगइन सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे देखिए सी डेमो इंपोर्टर पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तभी आपको जितना भी ये सब फंक्शन है, एक क्लिक में आपको डेमो जितना भी यहाँ पे है ना, सारा आपको एक क्लिक में सारा आपको इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो हम है ना यहाँ पे जो प्लगइन था ना सी डेमो इंपोर्टर पे, वो क्या हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल से जाना है आपको अपीयरेंस वाला पे। तो अपीयरेंस देख लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे अपीयरेंस है, यहाँ पे जाना है सिंपल इंपोर्ट डेमो डाटा पे, और यहाँ पे जो आपको चाहिए, हमें यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, ये देखिए हम मेडिकल वाले हम बनाए थे, अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आज फर्नीचर के लिए बना रहे हैं, तो फर्नीचर के लिए आप नीचे आइएगा, और यहाँ पे फर्नीचर देखिए ये रहा एलिमेंटल फर्नीचर का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से जो भी हम ये वाला थीम को हम यूज किए थे, यहाँ पे इंपोर्ट पर पे क्लिक कर दीजिएगा, और जितना भी आपको कंटेंट फाइल है सारा कुछ कुछ मिनट में आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसको इंपोर्ट होने देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट होके आ चुका है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंपोर्ट कंप्लीट। अब देखिए हम यहाँ पे ना जो वेबसाइट पे आप जाते हैं, वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ इस वेबसाइट को ना रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। यहाँ पे रिफ्रेश कर चुके हैं, तो जैसे ही हम रिफ्रेश किए हैं ना दोस्तों, आपका पूरे पूरे जो हम डेमो में आप वेबसाइट दिखाए थे उसी तरह से आपका फुली हो चुका है। हमें यहाँ पे पॉपअप का बटन है, जो भी आपके पास न्यू सब्सक्राइबर आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, अपना जीमेल लिखे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देगा,
ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये टोटली आपका इसी टैब का यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे लोगो को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लिखवाना चाहते हैं वो आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है, होम बटन पे अगर आप चाहेंगे तो बहुत ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रोलिंग जो भी है ना, हम इसको चेंज करके आपको बताते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी है ना, ये $89 में ही आ रहा है। अब इसको इंडियन रुपए में क्लिक करेंगे, मतलब इसको इंडियन रुपए में बनाना है। आपको इसके लिए क्या करना है, वो कॉमर्स के आप सेटिंग पे जाना है। ठीक है, अब वो कॉमर्स के सेटिंग में हम चल जाते हैं। यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना है। जनरल में आपका जो एड्रेस है वो आपको भर देना है। यहाँ पे कैलिफोर्निया है। यहाँ पे जो भी आप पे इंडिया में आप कर रहते हैं तो इंडिया में क्लिक कीजिए। अगर आप जहाँ भी रहते हैं तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया है, हो गया इंडिया, बिहार से हैं हम, तो यहाँ पे लिख दिए अपना जिप कोड है, जो जिप कोड कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं, नीचे आना है। यहाँ पे करेंसी मतलब आपको मनी, मतलब यहाँ पे यूएसटी, मतलब यूएसटी क्या होता है, यहाँ पे जो आपको डॉलर में शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपको इसको इंडिया मनी में करेंसी में चेंज करना है। तो इसी के लिए यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, इंडियन मनी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे INR पे क्लिक करके यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना जो डॉलर में दिखा रहा था ना, यहाँ पे अब रुपया में दिखाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब चलते वो कॉमर्स के अगली सेटिंग पे। यहाँ पे प्रोडक्ट पे नहीं जाना है, अब यहाँ पे शिपिंग पे जाना है। अब यहाँ पे ना शिपिंग आपको ऐड जोन आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड जोन पे करना है, मतलब आपका कोई भी खरीदेगा तो आप कहाँ से ये जो ये जितना भी प्रोडक्ट डालोगे ये कहाँ कहाँ सेल करना चाहते हैं, इसी के लिए हम शिपिंग जोन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे शिपिंग जोन आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नाम है इसको देना है, तो आप जो मर्जी आप जोड़ दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जितना भी इंडिया है इस पे हम सेल करना चाहते हैं, तो इंडिया का नाम लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करती है ना, कहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ पूरे इंडिया में से सेल करना चाहते हैं तो इंडिया लिख दिए। ठीक है, हम इंडिया में कहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो इंडिया में से हम बिहार में हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बिहार में हम क्लिक कर दिए। और अगर कोई बिहार के अलग ही अगर कोई आता है तो ये इसके पास मेरा प्रोडक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड पे हम क्लिक कर दिए। यहाँ पे फ्री शिपिंग हम देते हैं। और फ्री शिपिंग हम कब देंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, फ्री शिपिंग हम तब देंगे जब ये मिनिमम ऑर्डर कम से कम, तो ये मिनिमम ऑर्डर कम से कम तो 2000 रुपया के लेता है। जो 2000 रुपया के लेगा ना, तब इसको हम क्या करेंगे, ये हम फ्री में शिपिंग देंगे। अब यहाँ पे दूसरा शिपिंग क्या हम लगाते हैं, फ्लैट रेट हम लगाते हैं कि भैया हम जो भी आप अगर 1000 से कम लेते हो या फिर कुछ करते हो तो हम यहाँ पे 20 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 शिपिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब चलते हैं अगले वाला सेक्शन में। अब चलते हैं अगला सेक्शन, पेमेंट का सेक्शन है। तो पेमेंट वाला सेक्शन हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल हम आपको क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए, अब जैसे ही पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आइएगा टेक ऑफलाइन वाले पे, और यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी है ना, इसको आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी इनेबल हो चुका है। अब देखिए जो भी सेटिंग था वो कॉमर्स से वो पूरी हो चुका है। एक सेटिंग और बचा हुआ है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट एंड प्राइवेसी वाला सेटिंग बच रखा है। तो ये ऊपर से जितना भी है ना, ये जो 4 वो है, इसको आप चारों जो ऊपर से इसको आप टिक कर दीजिए और नीचे वाले को अनटिक कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपको नीचे सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जितना भी आपको वो कॉमर्स से सेटिंग रहा वो पूरा क्लिक कर दी, मतलब यहाँ पे जो भी वो कॉमर्स से सेटिंग था वो हम पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि आप प्रोडक्ट को अपलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, और प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे ऑल प्रोडक्ट पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे है, अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। और जैसे मेरे को एओ के एडिट करके दिखाते हैं, मान लीजिए हमें इसको एडिट करना है तो सिंपल आपको एडिट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। और प्राइस को हमको ना एडिट करना है, तो प्राइस यहाँ पे 33,000 कर देते हैं, 33,000 का ये। और इसको जो भी कर देगा तो 25,000 में, 25,500 में कर देगा। ठीक है, हम इसको लिख के यहाँ पे क्या कर देते, ऊपर जाइए और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। हम इसको अपडेट कर दिए। ठीक है ना, तो जो मेरा फर्नीचर है ना, ये वाला सिंपल शॉर्ट टीवी कैबिन वाला बुक में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो कहीं पे भी रहेगा वो मेरा एडिट हो जाएगा। इसका रेट जो प्राइस रहेगा ना उसको एडिट हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे ना एडिट हो चुका है। 33,000 का सामान हमको कितना में मिला, 25,500 रुपये में। ठीक है, चलिए एडिट करना सीख गए हैं। अब इसके बाद हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम कैसे करेंगे, इसको ऐड न्यू क्लिक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हमको कोई प्रोडक्ट को ऐड कर देना है, तो हम डेमो वाले पर्पस जो भी है ना, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर से हम इसको क्या करते हैं, इतना को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका जो रहेगा ना, यहाँ पे आप आसानी से आप यहाँ पे लिख दीजिए जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है आप प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे रेगुलर प्राइस लिखना है कि आप इसको कितना में सेल करते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए दोस्तों। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो आपको चूज करना है। तो जो भी आपको फोटो रहेगा आप यहाँ पे जो भी फोटो है आप यहाँ पर से ले सकते हैं। तो फिलहाल हमें घड़ी को अपलोड कर देते हैं, ये वाला घड़ी को देखिए यहाँ पर अपलोड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ना आपको एसईओ के लिए आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपको वॉच है तो वॉच लिख दीजिए, या आपको गूगल पे कोई वॉच लेता है ना तो ये आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पे सभी में आप इसको क्लिक कर दीजिए। और याद रखिएगा ये जो घड़ी का नाम है ना बहुत अच्छा से लिखिएगा, और अच्छा से जो भी नाम रहेगा इसको इस प्रोडक्ट को आप लिख दीजिएगा। और कहाँ पे सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट में और टाइटल में वॉच में आप लिख के यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे वॉच आ चुका है। और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अगर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं। तो यहाँ हम ऊपर वाला ही को कॉपी कर देते हैं, पूरे टोटल को कॉपी करके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे जो आपको है, अगर आप ब्रांड चूज करना चाहते हैं तो ब्रांड चूज कर दीजिए। अगर आपको पास ब्रांड बनाना है तो ब्रांड बना दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं वॉच से रिलेटेड। वॉच मेरा सिर्फ ब्रांड में तो वॉच i7 है, तो मेरा वॉच i7 है, पॉपुलर ब्रांड है ये। पॉपुलर पेरेंट ब्रांड छोड़ दीजिए यहाँ पे। तो जो भी आपको देना चाहते हैं यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास एक से ज़्यादा यहाँ पे फोटो है तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, तो कैटेगरी चूज कर दीजिए। तो यहाँ पे कैटेगरी है मेरे रिलेटेड नहीं है, मेरे रिलेटेड तो नहीं है, तो ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे वॉच हम एक कैटेगरी बना देते हैं। तो स्पेशल आपको वॉच आपको कैटेगरी बनते जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पब्लिश पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं कि कैसे मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से आप मेरा प्रोडक्ट दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चाहेगा तो जितना मर्जी उतना आप ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद अगर कोई आदमी इसको खरीदता है तो कैसे खरीदेगा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट में जाएगा। ऐड टू कार्ट जितना बार जाएगा तो यहाँ पे देखिए हम 2 बार क्लिक कर दिए तो 2 बार 2 दूना 4 यहाँ पे हो चुका है। यहाँ व्यू कार्ट में जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, बैक सारा कुछ तो हो चुका है। और यहाँ पे अपना कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो कूपन कोड हम बनाने के लिए नहीं बताया, अगर हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए 60,000 का है यहाँ पे। तो उसके बाद आप अपना एड्रेस जो भी रहेगा अपना एड्रेस पर फिल करेगा। तो यहाँ पे इंडिया फिल करते हैं, अपना स्टेट चूज करेगा। बिहार ही चूज कर कीजिएगा क्योंकि हम बिहार से ही दे सकें। तो सारा कुछ हो जाने के बाद अपडेट कर चुके हैं और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दिए। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्री शिपिंग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 60,000 से ऊपर है। ठीक है ना, तो यहाँ फ्री शिपिंग अप्लाई हो रहा है और फ्लैट रेट भी आ रहा है दोस्तों। तो फ्लैट रेट तो कोई करेगा नहीं, फ्री शिपिंग यहाँ पे करेगा। यहाँ पे 60,000 क्या आएगा, यहाँ पे आप अपना नाम एड्रेस लिखिएगा। तो यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, कंपनी का नाम होगा और यहाँ पे हाउस नंबर होगा तो दीजिए, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। सारा हम कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, और लिखने के बाद है सिंपल सबको कैश ऑन डिलीवरी है तो सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक कर देते हैं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। अब देखिए आपको आने के बाद इसको सारा प्रोसेस क्या ऐसे करना है। तो प्रोसेस करने के लिए आप फिर से अपने एडमिन पैनल पे आ जाइए। फिर उसके बाद आप आइए अपने इसको रिफ्रेश करके देख लीजिए। रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन पे आपको आना है। वो कॉमर्स के ऑर्डर वाले सेक्शन पे देखिए यहाँ पे 1 ऑर्डर रिसीव हो चुका है और यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पे प्रोसेसिंग पे क्लिक कर दीजिएगा और प्रोसेसिंग पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या है। यहाँ पे 4 को घड़ी आया है, यहाँ पे 15 चौको 60 यहाँ पे आया हुआ है। तो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे देखिए सिंपल से आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग वाले पे
आपको क्या यहाँ पे अगर आप भेज देते तो हम सिंपल सा कंप्लीट करके इसको अपडेट कर दीजिएगा। जैसे आप अपडेट कीजिएगा तो ये वाला मैसेज ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा, कस्टमर के पास चला जाएगा कि ऑर्डर आपका रिसीव हो चुका है, आपके पास डिलीवर भी हो चुका है। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे आपको सारा कुछ ये ऑर्डर कैसे लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी इस पेज को ना अब एडिट करके दिखाते हैं कि ये जो पेज मेरा दिख रहा है, ये जो मेरा पेज दिख रहा है अभी इसको एडिट कैसे करते हैं। तो इसका हम लोगो चेंज करना सीखते हैं। और ये जो मेरा ड्रॉप डाउन मेनू है यहाँ ये कैसे चेंज होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये मेरा जो ये बैनर है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपल से आपको पोस्ट यहाँ पे आ जाना है एडमिन वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे आ जाना पेज वाले पे, ऑल पेज पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सिंपल से आपको नीचे आ जाना है और देखिएगा सबसे वो नीचे यहाँ पे होम फ्रंट पेज एलिमेंटर आपको लिखा रहना चाहिए। यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आएगा तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी है ना सेक्शन वाइज सेक्शन, आप इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो सबसे ऊपर में यहाँ पे स्ट्रक्चर वाले फॉर्म है, इसको स्ट्रक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको दिखने लगेगा। अब देखिए जो भी आपको एडिट करना है, जैसे मान लीजिए नहीं दिख रहा है, जो भी आपको एडिट करना है, मान लीजिए हमको इस वाले को एडिट करना है तो सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी एडिट करना है यहाँ पे आ चुका है। तो स्टाइल वाले सेक्शन पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में जाते हैं, इसको हमको बैकग्राउंड को चेंज करना है तो बैकग्राउंड में हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना, जैसे इसमें नहीं है तो हम अपना अपना ही लगा देते हैं। तो ये वाला हम लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम ओपन करके सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरा बैन यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फोटो लग चुका है। अब इसको हमको सुधारना कैसे है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे देखिए आपको आ जाना है लेआउट वाले सेक्शन पे। लेआउट में इसको हाइट है, इसको क्या करते हैं फिट टू स्क्रीन करते हैं। तो देखिए मेरा ये फिट हो चुका है। तो देखिए कुछ इस तरह से है। अब इसको हमको यहाँ पे तो हो चुका है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाके देखते हैं कि क्या है, मेरा सब कुछ सही है। तो इस तरह से आप इसको बैनर भी आप बना सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बैनर किस तरह से दिख रहा है। देखिए आपको बैनर बहुत अच्छा तरह से दिख रहा है। तो उसी तरह से आपको जो सुधारना है आप सुधार सकते हैं। तो मान लीजिए हमको ये लिखा हुआ है जो इसको सुधारना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है और जिसको भी सुधारना है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए 90 डेज का है तो आपको यहाँ पे देखिए जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करके तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओल्ड आइकॉन लिखा हुआ है तो इसको छोड़िए, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको आप सुधारना चाहते हैं तो इसको हम फ्री डिलीवरी है तो इसको लिख देते हैं फ्री होम। ठीक है ना, फिर हम जो भी आप लिखिएगा यहाँ पे सुधर जाएगा। तो जो भी आपको 90 डेज के अगर सुधारना है तो 90 डेज वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 90 डेज रिटर्न है तो जो भी आपको लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। अगर आप लिंक देना चाहते हैं तो लिंक दे सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से आपको सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसको आपको सुधारना है तो यहाँ पे सिंपल से आपको इसको पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे सुधर जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ जो भी आपको सुधारना है वहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे सुधारना है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे 40% ऑफ है तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो इसको कट करके 50% ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50% ऑफ हो रहा है। जो भी आपको लिखना है सेल अप टू 50%, यहाँ पे ये इसको सुधारना है वुडन आपको, तो वुडन करना करके हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं वुड, तो जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया तो वुड लिख देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, ये सब जितना भी है ना सब आराम से आप सुधार सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है पैक 5 पिल्लो फॉर योर ड्रीम, तो पैक 5 पिल्लो फॉर योर ड्रीम यहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो ड्रीम और शौक है यहाँ पे आप सुधार सकते हैं। टाइटल में ड्रीम शौक की जगह हम दीपू बिंदास लिखना चाहते हैं तो दीपू बिंदास लिख दिए। ठीक है ना, तो इसी के लिए अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी आप सुधारना चाहते हैं यहाँ सुधर गया। अब यहाँ पे देखिए बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट हम डाले तो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों। अगर आप चाहिएगा तो जितना भी डेमो कंटेंट है ये सब इसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसको डिलीट करके यहाँ पे से आप
एक एक करके आप अपलोड करते जाइए। देखिए हम ये अपलोड किए, कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 100 बाई कैटेगरी आप चेंज करना चाहते हैं तो ये 100 बाई कैटेगरी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जितना भी सेक्शन बना हुआ है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, बारी बारी से इसको चूज फाइल करके आप चाहिए तो इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे घड़ी लगा सकते हैं। देखिए घड़ी आ गया। ठीक है, आप यहाँ जो सोफ़ा लिखा हुआ है तो इसको सोफ़ा के जगह कंटेंट पे आइए, कंटेंट में जो सोफ़ा लिखा हुआ है यहाँ पे जो वॉच हम लिख देते हैं, वॉच आ चुका है। तो जो भी यहाँ पे है ना फंक्शन सारा कुछ आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो फैब्रिक बेड है यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए। और ये सब जितना भी फोटो है ना, ये फोटो लगा हुआ है, इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करके चूज इमेज पे क्लिक करके हम यहाँ पे फिर से इमेज वाला सेक्शन पे जाकर हम जाते हैं तो ये मेरा क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसी तरह से बारी बारी करके आप चेंज कर सकते हैं। आप नीचे जाके स्क्रॉल करते जाइए आप क्या क्या चेंज करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको चलते हैं कि ये वाला जो आपका लोगो है इसको कैसे चेंज करना है। तो हम इसको जो भी आप चेंज कीजिए यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी चेंज हुआ वो हो चुका है। अब इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरा जो हम चेंज किए वो कैसा दिख रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, देखिए कितना अच्छा ये इतना बड़ा दिख रहा है। और फिर नीचे हम आते हैं तो इस तरह से मेरा आ रहा है, और कुछ इस तरह से हम चेंज किए तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा ये जो हम प्रोडक्ट डाले तो कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट डाले तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमको क्या करना है, हमें इसको लोगो को चेंज करना है। तो लोगो को चेंज करने के लिए कस्टमाइज पे जाइए, और कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ पे जनरल में जाइए, साइड आइडेंटिफायर में जाइए और यहाँ पे देखिए आइकन पे सिलेक्ट करना है। आइकन क्या होता है, यहाँ पे जो आइकन है ना यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आइकन का हम इसको चेंज कर सकते हैं। अपलोड फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे बिंदास टीपू है यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये मेरा देखिए ऊपर ये जो है ना यहाँ पे दिखेगा आइकॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना मेरा आइकन दिखने लगा। अब मेरा इसको लोगो में इसको फर्नीचर का नाम दे दिए तो वो ठीक है। और होम पेज में सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे होम पेज भी सेटिंग सही है। और देख लेते हैं हेडर में क्या क्या है। यहाँ पे हेडर में लोगो है तो लोगो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव कर दिए और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज किए तो मेरा एक हम अपना नाम से हम बनाए थे दीपू बिंदास के नाम से अपना लोगो, तो यहाँ पे लोगो हो चुका है। और तो यहाँ पे लोगो आ चुका है, वहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा। ठीक है, तो लोगों का हाइट एंड वेट यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। तो जो भी आप लोगों का हाइट वेट देना चाहते हैं यहाँ पे दे दीजिए। देखिए हम दे चुके हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब जो भी सुधारना चाहते हैं यहाँ पे हेडर लेआउट है, कैसा आप चाहते हैं कैसा नहीं चाहते हैं, यहाँ पे क्या क्या आपको होना चाहिए। अगर कंपेयर पे क्लिक करते हैं तो एक और कंपेयर वाला बटन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप हॉटलाइन चाहते हैं कि मेरा नंबर यहाँ पे आवे तो हॉटलाइन में अपना नंबर भी शो करवा सकते हैं। ठीक है ना, हॉटलाइन आप चेंज भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हॉटलाइन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे देखिए और नंबर है ना तो इसको आप यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हैं। हॉटलाइन की जगह अपना हेल्पलाइन लिख दीजिए, ये हो गया हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर मतलब जो भी आपको वेबसाइट को यूज करने के लिए आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको कॉलिंग कर सकता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका नंबर आएगा यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी नंबर है यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप का लिंक देना चाहते हो तो व्हाट्सएप का लिंक दीजिए। और तो कुछ नहीं दोस्तों, सारा कुछ आपका हो चुका है। और यहाँ पे देखिए सबसे और कोई सुधारने वाला है, अब तो सुधारने वाला नहीं है। स्टोर नोटिस है तो स्टोर नोटिस खैर छोड़िए, इसको कोई नहीं है, यहाँ पर सब तो सही है। फुटर में एक बार देख लेते हैं तो फुटर कॉपीराइट में आ रहा है तो यहाँ पे अपना अपना वेबसाइट का नाम लिख दीजिएगा। जो भी आपका वेबसाइट का नाम है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का नाम यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। सबसे नीचे आइएगा फुटर, यहाँ पे कहते हैं देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये फुटर कहते हैं। ये हो चुका है। अब यहाँ पे और कोई चेंजिंग के लिए फुटर पेमेंट इंफॉर्मेशन ये सब सही है, फिलहाल और कुछ नहीं है। मेनू में देख लेते हैं, विजिट में 1
देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेज है पॉलिसी का। तो यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज हो जाता है, और यहाँ और एक जगह से और चेंज होता है पेज। यहाँ पे जो भी आपको पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अगर ऐड आइटम और करना चाहते हैं तो और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जितनी मर्जी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख के और भी ज़्यादा है। प्राइमरी मेनू के लिए है, शॉप बाय कैटेगरी के लिए। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो मेनू है ना, यहाँ पे आप देखिए सब कुछ तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़लेटर है, और यहाँ पे आप जितना भी है, ये न्यूज़लेटर तो आपको चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सारा कुछ प्रमोशन वमोशन के लिए दिया हुआ है। तो जो और उसके बाद आपको जो ये ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे है, अब इसको कैसे हम चेंज करते हैं वो हम देखें। तो सबसे पहले जो भी आप चेंज कीजिएगा, और सिंपल से आपको इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो और भी यहाँ पे चेंजिंग जो है ना, वो चेंजिंग और भी ज़्यादा तो करने का ज़रूरत नहीं है। या फुटर 3 है, उसी तरह से आप और भी बना सकते हैं। यहाँ पे शॉप बाय डिपार्टमेंट में है, जो शॉप बाय डिपार्टमेंट यहाँ पे है ना, ये इसके लिए यहाँ पे बना एडिट डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी डाला हुआ है। सोफाज की जगह जो आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो चेंजिंग कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे चेयर डालना चाहते तो चेयर डाल दीजिए। यहाँ पे और भी ऐड आइटम डालना चाहते तो ऐड आइटम डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे ये चेंज होगा। ये जो शॉप बाय डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर से चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सोफाज हो रहा है, सोफ़ा, चेयर, टेबल, टीवी, बोर्ड, स्टोरेज, लैंप, लाइटिंग, किट, फर्नीचर, किचन, रग्स, ये सब जितना है ना, सब यहीं से आपको चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐड आइटम करना चाहते हो तो ऐड आइटम कर दीजिए। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, वॉच कर देते हैं, WTCH वॉच करके ऐड कर दिए। तो यहाँ पे वॉच ऐड हो चुका है, और ऐड हम किए हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको ऐड हो जाएगा। जब हम इसको हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे वॉच ऐड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आपको आता है। और भी देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेनू में क्या क्या है। प्राइमरी मेनू में होम है, शॉप है, पेजेस है, पेज यहाँ पे बॉट है, FAQ है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है। आप देखो, आप भी चेंज कर सकते हैं। होम को चेंज कर सकते हैं, शॉप पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको पब्लिश कर देते हैं, और पब्लिश करने के बाद जो मेरा यहाँ पे जाते हैं डुप्लीकेट वाले में, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं, और यहाँ पे चलते हैं अपना साइट में। ठीक है, अब देखिए ये मेरा प्राइमरी मेनू है। होम हो गया, शॉप हो गया, पेज हो गया। पेज में अबाउट अस, स्पीकर में वेंडर, कमिंग सून यहाँ पे है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है। ये सब कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से चेंज होगा। प्राइमरी मेनू है ना, ये प्राइमरी मेनू में से चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, होम है, शॉप है, और यहाँ पे पेज के अंदर सब मेनू यहाँ पे से है। अबाउट अस, स्पीकर में वेंडर, यहाँ पे आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक के नीचे हमको एक सब डोमेन आ जाए, तो ब्लॉक के नीचे हम यहाँ पे सब डोमेन हम डाल देते हैं। जैसे हम एक कैटेगरी मतलब कर देते हैं वॉच, एक सेक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे ऐड आइटम करते हैं। ऐड आइटम जैसे कि ना, तो वॉच यहाँ पे आ गया। अब हमको इसको सब डोमेन बनाना है, तो इसको पे क्लिक करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर कर दीजिएगा। ये ऊपर जाइएगा और थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा, तो ये वॉच के इधर क्या हो जाएगा, ये सब डोमेन बन जाता है। तो इस तरह से सब डोमेन बनता है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक्स का नाम चेंज करना चाहते हैं तो ब्लॉक्स पे हम क्लिक करते हैं, और ब्लॉक की जगह पे हम जो भी नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे पोस्ट नाम लिख देते हैं, तो पोस्ट हम दे दिए, सॉरी पोस्ट नहीं, पोस्ट। तो यहाँ पोस्ट नाम दे देते हैं, और पोस्ट नाम देके अगर हम पब्लिश कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो ब्लॉग आ रहा है, तो यहाँ पे पोस्ट आएगा। पोस्ट के नीचे जो हम कैटेगरी सब डोमेन बनाए हैं वो आएगा। देखिए पोस्ट बनाया, और पोस्ट के नीचे वॉच आ रहा है, तो ये हो गया। तो इस तरह के आप क्या कर सकते हैं ना, बारी बारी से आप जो टोटल चीज़ है आप इसको एडिट वेडिट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि ये वाला जो मेनू है कहाँ कहाँ शो करवाना चाहते हैं, मोबाइल कैटेगरी के यूजर लॉग्ड मेनू पे जो लॉग्ड रहेगा उस पे आप शो करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत सारा फंक्शन होता है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये सारा कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू मेनू आप लिखना चाहते हैं तो मेनू भी आप बना सकते हैं यहीं पर से, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम चलते हैं विजिट वाले सेक्शन पे, तो विजिट यहाँ पे हेडर है, और फुटर लिंक्स में है। फुटर लिंक्स में और भी है, फुटर 1 में क्या क्या है, तो ये सब भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विजिट को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये रहा आपका सेटिंग। आप टाइपोग्राफी में आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, ये
वर्कशंस हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये सब चेंज आप करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हम फ़ॉन्ट फैमिली में बॉडी को हम लगाना चाहते हैं, तो वर्कशंस तो बहुत अच्छा है। अगर आप जो भी लगाना चाहते हैं इसमें से वो आप लगा सकते हैं। तो जैसे हम पॉपिंस लगाते हैं, तो पॉपिंस देखते हैं पॉपिंस को, हमको पॉपिंस बहुत फेवरेट है, तो पॉपिंस लगा दीजिएगा। तो जो भी आपका जो लिखा हुआ रहेगा ना, ये सब ये पॉपिंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आप देना चाहते हैं लग दे दीजिएगा। तो ये सब तो चेंज हो गया। स्टाइलिंग में आपको तो बता दिया था, अगर आप कलर क्या चाहिए, बैक टॉप ये सब क्या चाहिए, ये सब भी ठीक है। चलिए, ये सब रहा दोस्तों आपका ये आपका वेबसाइट अब पूरी तरह से रेडी। ये रहा आपका फर्नीचर का बहुत अच्छा और प्रोफेशनल वेबसाइट। कैसे लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी टाइप का वीडियो को पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उस कमेंट पे हम देखते हुए हम आपको आपके लिए वीडियो बना सकें। चलिए, हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। फिर हम मिलते हैं इसी वाले चैनल पे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास पे। जय हिंद, जय भारत।